फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सर्विस का यूज हम ASP.NET कोर के अंदर कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सर्विस फोल्डर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था पिछली वीडियो में, तो उस एक सर्विस एम्प्लॉय सर्विस एक क्लास में क्रिएट किया था। तो इसको मैंने यूज़ करके देखा था, डायरेक्ट में कंट्रोलर में इंजेक्ट किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसको मैंने यूज़ किया था। तो मैं इस बार जो है मैं सर्विस यूज़ करूँगा, लेकिन इसके साथ इंटरफेस को मैं यूज़ करूँगा फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या करूँगा, एक इंटरफेस बनाऊँगा। यहाँ पे इस सर्विस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, एक इंटरफेस बनाऊँगा। इन न्यू आइटम्स इंटरफेस, इसका नाम जो रखूँगा आई एम्प्लॉय सर्विस। एक क्रिएट हो गया आई एम्प्लॉय सर्विस। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर करूँगा। कौन सा मेथड डिक्लेयर? जो मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ किया हूँ उसी मेथड को यहाँ तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। यहाँ मेरा तो मेथड जो बनाया हो इसको यहाँ पे यूज़ किया हूँ। तो इस तरह से हम लोग जो है मेथड को हम लोग डिक्लेयर कर दिया इंटरफेस के अंदर। तो इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर तो कर दिया, अब इसको मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा। कहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा? क्लास के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉलन देते हैं, उसके बाद इंटरफेस देते हैं। इस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैं होम के कंट्रोलर के पास जाऊंगा। होम कंट्रोलर में जो मैंने यहाँ पे क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, अब क्लास का नहीं, अब इंटरफेस का मैं कॉपी करूँगा, इंटरफेस यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इंटरफेस का जो मेरा रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया आए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ये क्या है? होम कंट्रोलर का क्लास मेंबर है। अब इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्टर, हम जब भी ASP.NET कोर के अंदर जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाया कंस्ट्रक्टर क्या करेंगे, डिपेंडेंसी हम यूज करते हैं। तो डिपेंडेंसी तीन तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टर के द्वारा होता है, एक मेथड के द्वारा होता है, एक प्रॉपर्टीज के द्वारा होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर से वाया कंस्ट्रक्टर जो है मैं इंजेक्ट करूँगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेम सर्विस को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूँगा। इस तरह से मैं डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कॉपी किया, मैं यहाँ पे फिर पेस्ट किया। जिस तरह से मैं हम लोग यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है कि क्लास मेंबर वेरिएबल को क्या इनिशियलाइज करना। तो ये क्या होगा, जब ये मेरा जो कंस्ट्रक्टर क्या होता है यहाँ पे, जब ये कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस क्रिएट होगा इस होम कंट्रोलर का, तो ये कंस्ट्रक्टर मेरा हिट होगा। कंस्ट्रक्टर हिट होगा तो मेरा क्या करेगा, क्लास मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दे, इसमें मेरा डेटा उठ के आ जाएगा। इसके पास डेटा जो मेरा उठ के आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल इसका डेटा मुझे एक्शन मेथड में कहीं पर भी हम यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो अब मैं program.cs फाइल में जाऊँगा, तो यहाँ पर मुझे रजिस्टर करना पड़ता है। तो एक सिंगल क्लास रहता है, तो इस तरह से हम लोग एम्प्लॉय सर्विस यूज़ कर दिए थे। अब जो इंटरफेस मेरा है, एक कॉमा देंगे और फर्स्ट में मुझे इंटरफेस का जो नाम जो है वो मुझे कॉपी करूँगा और यहाँ पे program.cs फाइल में जाएंगे। यहाँ पे टॉप लेवल स्टेटमेंट लिखा जाता है। एक एप्लीकेशन में एक ही टॉप लेवल स्टेटमेंट हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से मैंने एड स्कोप भी हो गया। तो एड स्कोप का काम होता है, जितने भी कार्ड ऑपरेशन होता है उसके लिए हम एड स्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ इसलिए होता है कि इसका जो हम जो कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट कर जितने रिक्वेस्ट करते हैं तो उस रिक्वेस्ट में क्या होता है, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट मतलब HTTP रिक्वेस्ट, जितने भी HTTP रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास, उसका इंस्टेंस जो होता है यूनिक होता है। उसका इंस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है। इस बीच में उसका जो इंस्टेंस जो होता है चेंज नहीं होता है। हर HTTP रिक्वेस्ट का इंस्टेंस यूनिक होता है। तो यहाँ पर मैं एड स्कोप को हम लोग यूज़ करते हैं, जितने भी कार्ड ऑपरेशन हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए एड स्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं। एड स्कोप जो होता है एक एक्सटेंशन मेथड होता है फ्रेंड। तो इसका यूज हम ज़्यादातर कार्ड ऑपरेशन के लिए ही हम करते हैं। तो यहाँ पे एड स्कोप को हम लोग यूज़ कर लिए। तो इसके लिए हम एप्लीकेशन को चेक करेंगे, देखेंगे कि होम कंट्रोलर पे मुझे डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसको एप्लीकेशन को मैं रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डिबग कर रहा हूँ।
आप देख पाएंगे फ्रेंड, देख पा रहे हैं कि काउंट 2 दिखा रहा है। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे सुशील का डिटेल्स दिख रहा है और नीचे जब आता हूँ यहाँ मनीष का डिटेल्स दिख रहा है। इस तरह से हम लोग जो है ये इंटरफेस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो होता है इस तरह से जो हम लोग यूज़ करते हैं इसको लूज कॉपलिंग बोलते हैं। लूज कॉपलिंग में क्या होता है फ्रेंड कि ये जो है मेरा क्लास पे डिपेंड नहीं है, ये जो मेरा एम्प्लॉय सर्विस है इस पे डिपेंड नहीं है, ये मेरा जो डिपेंड है किस पे, इंटरफेस पे। इंटरफेस पे जब भी मुझे इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा फ्रेंड, यदि इसके अंदर मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा तो मुझे तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर वर्क करेंगे, एम्प्लॉय क्लास के अंदर वर्क करेंगे तो इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो मुझे इसका इफेक्ट जो है मुझे होम कंट्रोलर के अंदर मुझे कुछ कोड लेवल में कुछ चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। जितने मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर सपोज मुझे कुछ डालना है, एक्स्ट्रा फीचर्स डालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और क्लास बना लेंगे इसके नीचे और उसको आई एम्प्लॉय, इसके नीचे एक और क्लास हम डिक्लेयर करेंगे, उसको आई एम्प्लॉय इन सर्विस से क्या करें, इनहेरिट कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे और उस फंक्शन को मैं जो है जो मुझे उस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा कहाँ पे, होम कंट्रोलर के अंदर। इससे क्या होता है कि मेरा जो होता है सर्विस लिखने से क्या होता है कि मेरा जो लूज कॉपलिंग होता है और ये क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है फ्रेंड। तो इससे बहुत सारे फ़ायदा है, इसी को डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग बोलते हैं। तो इसमें कोड का रीयूज हम लोग करते हैं, इस तरह से लिखने से हम कोड का रीयूज होता है, मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाता है, यूनिट टेस्टिंग में बहुत इजी होता है, इजीली हम यूनिट टेस्टिंग हो जाता है। इस तरह से हम लोग ज़्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे कि इंटरफेस का यूज़ करें, बिना इंटरफेस का यूज़ किए हुए आप जो है ना जो इसका जो बेस्ट बेनिफिट होता है आप नहीं ले पाएंगे। तो इस वीडियो को आप देखें और प्रैक्टिस कीजिए